बीडी न्यूज। नमस्कार, बीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भेल प्रबंधन द्वारा थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्राइवेट कार्यक्रम में नियम विरुद्ध उसके कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम बनाकर सीआईएसएफ के द्वारा भेल कर्मचारियों पर हमला कराया गया, जिससे नाराज कर्मचारियों ने प्रेरणा भवन का घेराव किया और जिस अधिकारी ने प्राइवेट कार्यक्रम में सीआईएसएफ के जवानों को प्राइवेट काम में लगाया उस अधिकारी पर कार्रवाई करने और सीआईएसएफ के जिस कर्मचारी ने कर्मचारियों के साथ मैन हैंडलिंग की उस पर भी कार्रवाई की मांग को लेकर भारी संख्या में कर्मचारियों ने प्रेरणा भवन का घेराव किया। अतिशीघ्र कार्रवाई की मांग की, नहीं तो उत्पादन लक्ष्य में होने वाले अशांति की जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी, जो प्राइवेट कार्यक्रम को कारखाने के कार्यक्रम में शामिल कर रहा है और नियमों का पालन नहीं कर रहा। बीएचईएल कर्मचारियों पर हमले से नाराज कर्मचारियों ने प्रेरणा भवन पर अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। आप ये बताइए, कल्चरल हॉल आपने दिया रेंट पे, सीआईएसएफ क्यों आई और क्यों आर्टिजनों के साथ धक्का मुक्की करी? किस अधिकारी ने बुलाया? मैं ये सिर्फ और उस अधिकारी पे क्या एक्शन हो रहा है? भीड़ में इसलिए बात नहीं होती कि 10 लोग बात करेंगे। बात कर रहा हूँ ना मैं। कल रात में मुझे फोन किया था, मैंने कहा था कमांडेंट 11 बजे आएगा, तब बात करके आपको बताऊंगा। इस बात के बारे में रुकना चाहिए। नहीं, मैंने कहने को सुनिए मेरी बात। क्या है, देखिए लोगों का दर्द है। जानकारी कल की हुए हम इस तरीके से बात करेंगे तो क्या करेंगे? लोगों का दर्द है, ये लोगों का दर्द है कि वो सीआईएसएफ ने अभद्रता की है। अगर बात करनी, अगर आप नहीं, ये बताइए कार्रवाई होगी सीआईएसएफ या जो अधिकारी ने उसको बुलाया तो किस अधिकारी ने बोला? 15-20 पहले मामले की जांच कर लीजिए, तहकीकात कर लीजिए, तभी इस स्थिति में आऊंगा, कुछ बोलूंगा। मेरा देखो, मैं आपसे वीडियो मैं आपसे मेरा ये कहने का है कि लोगों ने आम सभा में क्वेश्चन आंसर किए, आपने कल्चरल हॉल दिया। ग्राम सभा, आम सभा में लोगों का अधिकार है कि वो अपनी बात को प्रत्यक्ष रूप से पूछे। उसने इग्नोर किया, लोग हंगामा करेंगे, वोट ऑफ पोलिंग करेंगे। अगर उस बात के बाद अगर सीआईएसएफ को उसने फोन करके बुलाया कि आप आ जाइए और पूरे के पूरे 14, 15, 20 लोगों की फोर्स आई और लोगों को मंच से खींच रही है, किसी संचालक को खींच रही है, किसी आर्टिजन को खींच रही है। क्या इस काम के लिए सीआईएसएफ को रखा है? इनके साथ कारखाने में मारपीट हुई, कितनी सीआईएसएफ ने सेफ्टी कर ली? वही तो कह रहा हूँ, देखिए मुझे बात करने का समय दो। नहीं, तुमसे मैंने कल ही कहा था कि 11 बजे देखिए उस समय बात देखिए इस मैटर पे नहीं, माहौल तो इससे भी ज्यादा बिगड़ेगा अगर आप अभद्रता करवाओगे। ये देखिए प्रबंधन का आदमी है, बसंत कुमार हुई, हम सब में से नहीं प्रबंधन हम में से नहीं है सर, उसके कहने पे आई है। वो यहाँ का अध्यक्ष है कि वहाँ का अध्यक्ष है? वो एक आदमी सीआईएसएफ वाले को बोल रहा है कि इसको पकड़ के बाहर करो, वो उसको तनख्वाह दे रहा है क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे जांच लेंगे। आप ये बताइए, जांच में पिछले 3 महीने को लेना नहीं है, क्या था फिर ये डायरेक्ट दिख रहा है तो इसमें साहब कल को कोई बोल देता कि साहब गोली चला दो, गलत हुआ है। बसंत कुमार खड़े होकर बोल देता इन पे गोली चला दो, तो क्या ये संभव है कि बसंत कुमार कहने पे वहाँ गोली चल जाए? नहीं, जब अंदर लोग मार के जा रहे हैं तब सीआईएसएफ क्या कर रही है? जब गरबा के समय पे गेट पे गाड़ी खड़ी करके जा रहे हैं उस टाइम पे सीआईएसएफ क्या कर रही है? मैंने इनसे कल भी कहा, नहीं, आप लेते नहीं हो ना एक्शन। आपके चुनाव में बाहर के लोग हंगामा करते हैं, मैनेजमेंट का रवैया एक्शन लेने का नहीं है। मैंने मन में पीड़ा थी, मैंने कल नरेश जादून जी को फोन किया। मैंने इसीलिए किया कि किसी भी, ये फैक्ट्री आपकी है, आपके पैसों से, आपकी तनख्वाह से सीआईएसएफ को भी पेमेंट मिलता है, लेकिन जो वहाँ घटना घटी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के साथ हो, चाहे आर्टिजन के साथ हो, वो है बीएचईएल का कर्मचारी, और उसको जब धक्के लेकर के और पूरी सीआईएसएफ की फोर्स बुलाई। ये मेरे 12 साल के डायरेक्टरशिप में, मैं 12 साल हो रहा है, ये पहली बार घटना हुई है शर्मसार, और ये घटना शर्मसार है। इसीलिए मुझे रात में पीड़ा हुई कि कल को कोई अपनी आवाज वहां उठा भी नहीं सकेगा, उसको क्या निकाल दिया जाएगा, उसको क्या वहां से हटा दिया जाएगा। और वो प्रबंधन का आदमी, बसंत कुमार प्रबंधन का आदमी, और प्रबंधन वहां आई थी। इसीलिए मुझे ये दर्द हुआ, क्योंकि ये थाने का अधिकार है। पिपरानी थाने को बुलाते वायलेंस पैदा हो रहा है। अगर भाई आप सदस्यों को जवाब दीजिए, हमने पिछले 5 सालों में दिया है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो सदस्य जाएगा आपके पास पूछने, और आप उसको अगर सीआईएसएफ के माध्यम से बाहर करोगे तो ये गलत है। कहीं ना कहीं प्रबंधन का इसका रवैया था, और इसीलिए मैंने रात में जो मैसेज था मैनेजमेंट को दे दिया, और कि ये ठीक नहीं है। और उसके बाद आज जो है हम यहाँ से बात करने आए, हमने उनको 15 दिन का समय इसलिए दिया कि देखो टाइम दे, हमारे तरफ से फुल टाइम है। अगर उसके बाद भी नहीं मानते हैं, वो जेसीएम को डिनाई कर चुके हैं, सब चीजों को डिनाई कर चुके हैं, अगर वो वर्कर की इन बातों को नहीं मानते हैं
तो इसके बाद फैक्ट्री में सब वर्कर को बताओ, ये एक आर्टिजन की इज्जत का सवाल नहीं है, ये खाली दीपक गुप्ता की इज्जत का सवाल नहीं है, ये खाली वो दुबे जी की इज्जत का सवाल नहीं है, ये सारे आर्टिजनों की इज्जत का सवाल है। उन्होंने जो हाथ लगाया, इसीलिए ये सुनिश्चित करना होगा कि अगर 15 दिन में ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो कि बसंत कुमार पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, इसे पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है वो, अगर उस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो हम जो है उसके बाद 15 दिन के बाद पूरी फैक्ट्री में, क्योंकि हमारे कितने सारे पेंडिंग इशू है, इंसेंटिव पे कभी गंभीर है वो, कभी बोनस पे गंभीर है, साबुन नहीं है, कपड़ा नहीं है, तेल नहीं है, तमाम तरह का चिप्स नहीं उठ रहा है, इन सब पे मैनेजमेंट गंभीर नहीं है। इसीलिए सोचने का विषय है, अगर 15 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम भी साथ में कंधे से कंधा मिलाकर, और अभी तक हम जैसे खड़े हुए हैं आगे भी खड़े होते रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की। फिलहाल की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। आप बने रहिए बीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। बीडी न्यूज